ये कहानी को आसान और सरल हिंदी में इस तरह से कहा जा सकता है। जब माया शहर के बाहर एक पुराने उपनिवेशकालीन घर में रहने आई तो वह एक नई शुरुआत चाहती थी। वह घर बहुत सस्ता था, उसकी जगह और आकार के हिसाब से हैरान करने वाला सस्ता, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट उसे जल्दी से बेचना चाहता था। जब माया ने पिछले किराएदारों के बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा कि वे जल्दी में चले गए थे। पहला हफ्ता शांतिपूर्वक बीत गया। बस कभी कभी घर की पुरानी लकड़ी से आवाजें आती, लेकिन 8वीं रात के बाद चीजें अजीब होने लगीं। सब कुछ शुरू हुआ फुसफुसाहटों से। शुरू में माया को लगा कि ये उसका वहम है। बेडरूम के बाहर गलियारे से धीरे धीरे कुछ आवाजें आती। जब वह दरवाजा खोलती आवाजें बंद हो जाती। उसने सोचा शायद हवा है या किसी पड़ोसी का टीवी, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। 10वीं रात तक वे सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं रहीं, अब वे साफ आवाजें थीं, किसी अनजानी भाषा में बातचीत। ये आवाजें गलियारे के आखिरी कमरे से आती थीं, जिसे एजेंट ने स्टोर रूम कहा था और माया को सख्ती से कहा था कि वो कभी न खोले। उस कमरे का ताला जंग लगा था और कोई चाबी काम नहीं कर रही थी। फिर भी माया हर रात उसे खोलने की कोशिश करती। जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसे महसूस होता उस कमरे में कुछ है जो उसे देख रहा है। फिर डरावने सपने शुरू हो गए। माया आधी रात को पसीने में डूबी उठती, दिल जोर जोर से धड़कता। सपनों में वह देखती कि कोई परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी है और वही अजीब भाषा में कुछ कह रही है। एक रात जब वह उठी तो उसके हाथ पर 3 गहरी खरोंचें थीं जो सोते वक्त नहीं थी। उसने कैमरे लगवा दिए। अगली सुबह हर कैमरा दीवार की तरफ मुड़ा हुआ मिला। डर के बावजूद माया ने एक स्थानीय पुजारी को बुलाया। वह अगले दिन आया, घर देखा, फिर माया की ओर देखा। उसने सीधा कहा, तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए, ये घर कभी रहने के लिए नहीं बना था। और वो कमरा। वह रुका, उसकी आवाज कांप रही थी। वो कमरा सील इसलिए किया गया था। माया ने जवाब मांगा, लेकिन पुजारी और कुछ नहीं बोला। जाते समय वह उसे एक छोटा क्रूस और चेतावनी देकर गया, उस दरवाजे को मत खोलना। लेकिन जिज्ञासा एक खतरनाक चीज है। उस रात माया खुद को रोक नहीं पाई। उसने रोड से दरवाजा तोड़ दिया। जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर एक पुराना धूल भरा कमरा था। बीच में एक बच्चे का बिस्तर रखा था और दीवार पर बार बार एक ही बात खुदी हुई थी, मुझे बाहर निकालो। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। माया की सांसें भाप बनकर बाहर निकलने लगीं। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। माया चीखी, दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। फिर वही आवाजें, अब उसके दिमाग के अंदर चीखे, रोने की आवाजें और हंसी। अगली सुबह वह कमरा खाली मिला। माया गायब थी। उसके होने का बस एक ही सबूत बचा, उसका कैमरा जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, हॉलवे में गिरा हुआ। वीडियो के आखिरी सेकंड्स में दिखता है, कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और बाहर एक सफेद मरी सी दिखने वाली हाथ निकलती है।